हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरपी एजुकेशन हब में स्वागत है। जैसा कि हम लोग आज राजनीति विज्ञान का जो हाल ही के अंदर चर्चा में टॉपिक है, आर्टिकल 311 ए और 311 जो दो है वो हाल ही के अंदर क्या है, चर्चा में है। इसके बारे में क्या आर्टिकल संवैधानिक क्या प्रावधान है उसके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे और ये सिविल सर्वेंट पर किस प्रकार लागू होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। क्योंकि आपको पता ही होगा कि किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर जो चीज़ हाल ही के अंदर चर्चा में रहती है, करंट अफेयर में रहती है, तो उसका कहीं ना कहीं स्टैटिक पार्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके अंदर हम लोग करंट के अलावा इसके इसके इतिहास के बारे में जानेंगे कि आखिर संवैधानिक प्रावधान के अंदर इस 311 एक और 311 दो का जो क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। हाल ही के अंदर जो 311 और 311 दो को लेकर चर्चा हुई थी, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर के अंदर जो सिविल अधिकारी होते हैं या फिर वहाँ के जो जनरल गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो कहीं ना कहीं नेशनल जो एंटी नेशनल एक्टिविटी यानी जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ हैं जिसके अंदर पाए गए, ठीक है ना। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी ये धारा लगने के बाद, धारा हटने के बाद वहाँ की जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गए और विभिन्न प्रकार जो नेता हैं उनके साथ उनका क्या है, गठजोड़ हो गया। ऐसे में जो राष्ट्र की सुरक्षा को हित में रखते हुए जो भारत सरकार ने इसके बारे में एक फोर्स गठन की ताकि वो फोर्स उन लोगों को चिन्हित कर सके जो सरकारी अधिकारी हो, भले ही वो सिविल सर्वेंट हो या जनरल छोटा अधिकारी हो, लेकिन यदि वो एंटी नेशनल एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड हो जाता है तो उनके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लिया जा सके। उसके लिए एक एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स का एक गठन किया गया, ठीक है ना। हाल ही के अंदर जो 2020 के अंदर इसका गठन हुआ था, लेकिन इसका प्रभाव हाल ही के अंदर देखा गया है। और इसका जो उद्देश्य क्या है कि जो भी सिविल सर्वेंट है, जो भी कर्मचारी है जो एंटी नेशनल एक्टिविटी शामिल हो जाते हैं या फिर उनको जो भारत की जो संवैधानिक गतिविधियां हैं उनका जो पालन नहीं करते हैं उनको चिन्हित करना, उसके ऊपर जो लीगली कार्रवाई है वो संवैधानिक प्रावधान के अंदर करना, इनका मेन उद्देश्य रखा गया है, ठीक है ना। अब आते हैं 311 ए, ठीक है ना। इसका जो संवैधानिक के अंदर इतिहास क्या है, आखिर इनको जोड़ा क्यों गया, किस लिए, किस प्रोटेक्ट के रूप में काम करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर 311 है ना, जो सिविल सर्वेंट, जो सिविल के बड़े अधिकारी होते हैं या फिर जो सरकारी सेवक होते हैं उनको जो किसी भी बड़ा अधिकारी नियुक्त करता है तो वो क्या है, उसको हटा नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि जो भी सिविल अफसर होते हैं या फिर उनसे छोटे जो भी अधिकारी होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी नियुक्ति है ना बड़े जो कमिश्नर है या उनके बड़े अधिकारी द्वारा नियुक्त की जाती हैं, लेकिन उनको हटा वो नहीं सकते। ये प्रावधान इन सिविल सर्वेंटों और सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा के लिए किया गया, जो कि 311 ए के अंदर है, ठीक है ना। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सिविल सेवकों की सुरक्षा का जो कौन सा अनुच्छेद है वो कौन सा हो जाएगा, 311 ए। इसके अलावा 311 दो, इसके बारे में आप लोग जानेंगे कि आखिर 311 दो क्या है, ठीक है ना। इसका मतलब इनको जो संविधान के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको 1949 के अंदर इसको जोड़ा गया, 1949 के अंदर इसको संविधान के अंदर जोड़ा गया। इसका मतलब ही क्या है कि जो भी छोटे अधिकारी होते हैं, इनके ऊपर के जो भी अधिकारी है उनसे इनको क्या है, सुरक्षा प्रदान करना। वो किसी प्रकार से उनका क्या है, शोषण नहीं कर सकते और उनको कभी अपने पद से निलंबित नहीं कर सकते। बस कुछ शर्तें हैं जिसके आधार पर है ना एसटीएफ कार्य कर सकती है, ठीक है ना। तो उसके अपने आपको ध्यान रखना है कि जो इनको पद से हटाने का काम कौन कर सकती है, एसटीएफ। इसका गठन स्पेशल इसलिए किया गया है ताकि छोटे अधिकारियों को शोषण से बचा जा सके, ठीक है ना। लेकिन इंक्वायरी विथ प्रूफ आफ्टर रिमूव एंड रिड्यूस रैंक, मतलब जब भी वो क्रिमिनल चार्ज के अंदर दोषी पाए जाते हैं यानी आपराधिक दोषी पाए जाते हैं या फिर एंटी नेशनल एक्टिविटी के अंदर वो शामिल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एसटीएफ है जो स्पेशल टास्क फोर्स है जिसका गठन किया गया है, उनके द्वारा इनको क्या किया जाता है, इंक्वायरी की जाती है, जांच पड़ताल कमेटी बैठाई जाती है और स्पेशल जब प्रूफ मिल जाता है तो उसके बाद उसको क्या है, पद से हटाया जाता है और ज़्यादा नॉर्मल प्रूफ मिलने पर उसको क्या है, उसकी रैंक को है ना नीचे कर दिया जाता है। यानी बड़ी रैंक का अधिकारी को उसके विभाग के अंदर कोई छोटा सचिव पद दे दिया जाता है। क्या है, वो कभी
क्रिमिनल चार्ज के अंदर फंसने के कारण उसका क्या है, रैंक डाउन हो जाती है। ये कार्य कौन कर सकता है, एसटीएफ, ठीक है ना। इसका इसलिए गठन किया गया ताकि बड़े अधिकारी हैं या फिर जो सरकारी अधिकारी है उसको JNK के अंदर जो सरकारी एक्टिविटी है उसके विरोधी या फिर राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी के अंदर जो शामिल होते हैं उनसे बचाना है, इनका मेन उद्देश्य है। और ऐसे लोग जो शामिल हो चुके हैं उनके ऊपर क्या करना, उसको चिन्हित करके लीगल एक्शन लेना ताकि एक संवैधानिक प्रावधानों को पारदर्शिता के साथ लागू किया जा सके। आगे आते हैं नेक्स्ट 311(2), ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि किसी भी राज्य यानी देश के कौन से भी राज्य जहां पर गवर्नर या फिर वहां के जो बड़े अधिकारी है ये महसूस करने लग जाएं कि जो भी दोषी पाए गए व्यक्ति है उसके जो एक्टिविटी से वो संतुष्ट नहीं हो पाते, वो कहीं ना कहीं है ना उसको हटाने का आदेश दे सकते हैं। ये प्रावधान 302 के अंदर किया गया है, ठीक है ना। हालांकि अपन को 302 में ये प्रावधान ये भी किया गया है सिविल सर्वेंट को ऊपर के अधिकारी नहीं हटा सकते, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जैसे कि क्रिमिनल चार्ज हैं या फिर एंटी नेशनल एक्टिविटी उसके अंदर शामिल होने पर इसको क्या कहता है, हटाया जा सकता है। और गवर्नर है जो बड़े अधिकारी होते हैं, राज्य के प्रमुख होते हैं क्या, तो वो उनके द्वारा जो भी इनकी जांच होती है, इंक्वायरी होती है, यदि वो जांच से लगता है संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, उनको लगता है कि ये क्रिमिनल चार्ज के अंदर दोषी पाए गए हैं, तो क्या है उसको हटाने का आदेश दे सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं एसटीएफ, ठीक है। एसटीएफ का गठन 2020 के अंदर किया गया। उद्देश्य चिन्हित एंटी नेशनल एक्टिविटी लोगों को चिन्हित करके उसको हटाना, कार्रवाई करना। और इसका जो प्रमुख पुलिस अधिकारी होता है जो भी एडीजी रैंक यानी एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस, जो इनके बड़े अधिकारी होते हैं वो क्या होते हैं, इसके प्रमुख होते हैं, ठीक है ना। तो ये नॉलेज था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर जो हाल ही के अंदर चीज चर्चा में रहती है उनका कहीं ना कहीं स्टैटिक पार्ट भी पूछा जाता है। तो सिविल सर्वेंट की जो सुरक्षा होती है वो 311(a) के अंदर बताई गई है, ठीक है ना। और एसटीएफ का जो गठन करने का उद्देश्य है, जो एंटी नेशनल एक्टिविटी के शामिल होने वाले जो सिविल अधिकारी है, फिर सरकारी अधिकारी है, उनको हटाना, उनको ऊपर कार्रवाई करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। आई होप ये पॉलिटिकल क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रावधान दे रखे हैं 311(a) और 311(2) है, उसका जो उसके बारे में नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होना चाहिए कि आखिर इसका निर्माण करने का क्या उद्देश्य था, और इस प्रकार के जो एसटीएफ का गठन किया गया है उनका बड़े अधिकारी का रैंक क्या होता है, वो क्या होता है, एडीजी रैंक का अधिकारी होता है। और गवर्नर द्वारा कोई भी यदि सरकारी कर्मचारी दोषी पाया जाता है उनके ऊपर क्या है, कार्रवाई का आदेश दिया जा सकता है। ये भी प्रावधान दे रखा है, बस सर उनकी कोई भी तरह का क्रिमिनल चार्ज होना चाहिए। यदि कोई तरह का चार्ज नहीं है तो उसको किसी कीमत पे हटाया नहीं जा सकता। यदि वो हटाते हैं उसके ऊपर तो वो न्यायालय के अंदर चुनौती दे सकते हैं अपने अधिकार को लेकर के। 311 के अंदर हमको अधिकार दिया गया, या सिविल सेवकों या फिर सरकारी अधिकारी को ये अधिकार दिया गया कि उनको उनके बड़े अधिकारी नहीं हटा सकते। बस कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि सुरक्षा का मामला हो, चार्ज क्रिमिनल चार्ज के अंदर फंस जाता हो, उसको हटाने का अधिकार दिया गया है, ठीक है ना। आई होप ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट वीडियो है उससे रिलेटेड जो भी आपको कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आसपास सफाई रखें और देश के जवानों और महिलाओं का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।